बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज 5 बजे टक्कर के सहाफ़ी इमरान रियाज़ वापस आने के बाद पहली बार स्क्रीन पर हमें दिखाई देंगे। कुछ दिल की बातें जो उन्होंने अपने दोस्त मियां इशफाक के साथ किए हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, और हर कोई बहुत बेताब है उसको सुनने पर। लेकिन वो स्क्रीन में आने से पहले ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़, आपको पता है हमारे मुल्क की आदत है कि हम हर चीज़ में एक कंट्रोवर्सी ज़रूर पैदा करते हैं। हम लोग में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है बहुत ज़्यादा वर्क करती है। अब ये जी 2 लोग आमने सामने आए इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में। एक तरफ थे आदिल राजा और दूसरी तरफ थे सदीक जान। आदिल राजा कह रहे हैं कि अब ये इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हो चुके हैं इमरान रियाज़, और वो इमरान खान के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए लाए गए हैं। जबकि सदीक जान ने बहुत सख्त जवाब दिया आदिल राजा को, और उन्होंने कहा कि अब मैं आपके तमाम झूठ का पलंदा खोलूँगा, आपने इमरान रियाज़ के ख़िलाफ़ ऐसी बातें क्यों की। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारी आवाम अब इतनी बाशऊर हो चुकी है, और 2 सालों से जिस कर्ब से, जिस अजियत से गुजरी है, जिस तरह उसके बच्चे भूख से मरे हैं, और जिस तरह हर चीज़ खुल कर 75 साल में शायद इतनी बाशऊर आवाम हमने नहीं देखी। वो आवाम जो हर चीज़ की नोक पलक तक अब देख रही है, तो वो किसी का नैरेटिव ऐसे बाय नहीं करेगी। जो कुछ भी कहा जाएगा, बोला जाएगा, अब आवाम खुद ही उसका पोस्टमार्टम कर लेती है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की लड़ाई या कंट्रोवर्सीज़ या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अब इस मौजूदा हालात में काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि लोगों में इतना इल्म है, हमारा सोशल मीडिया इतना वास्ट हो चुका है। हर एक शख्स जो है, जो यहाँ पे मौजूद है, जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास किताब है, वो पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार बैठा होता है। एक एक वर्ड को पकड़ता है। मेरे भी अल्फाज होते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं। तो जो जिसने जब कब कैसे कहा है, वो सब उनके पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद होता है। और अभी कोई बात मार्केट में आती नहीं कि कंपैरिजन्स आना पहले शुरू हो जाते हैं। तो इसमें मेरे ख़्याल से इस तरह मीडिया फ़ाइट करके आप किसी का भी नैरेटिव को लोगों के दरमियान नहीं बेच सकते। लोग में इतनी अकल है, अब वो ख़ुद पोस्टमार्टम कर लेंगे। अब आप यही देख लें आलम कोहाट में जो KPK में हो रहा है, जिस तरह वर्कर्स कन्वेंशंस हो रही हैं। अब वर्कर कन्वेंशंस क्या होती है? वर्कर कन्वेंशन ये होती है एक पॉलिटिकल पार्टी के जो अपने वर्कर्स होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत सियासी समझबूझ होती है, जिनको इंतज़ामिया का भी पता होता है, वो लोग आते हैं और उधर एक मीटिंग टाइप का होता है। लेकिन KPK में PTI जो वर्कर कन्वेंशन कर रही है, वो जलसे की सूरत इख्तियार कर जाता है। इतने वर्कर्स आते हैं, तो सोचो जिस दिन आम पब्लिक निकलेगी तो क्या होगा। अब आप कोहाट के ही देख लें कि जिस तरीके से इंतज़ामिया अवाम के आमने सामने है, और जिस तरह से जो कन्वर्सेशन होती है इंतज़ामिया की और अवाम की, उसके बाद क्या मैसेज जा रहा है, क्या उसके बाद आप लोगों को, इंतज़ामिया को, रियासत को पीछे नहीं हट जाना चाहिए। लेकिन अगर वो डटी रही तो क्या अंजाम होगा। आप खुद देख लें कि क्या लोग कहते जा रहे थे, कानून वानून सब निश्ता का जी। फिर आगे से वो पुलिस वालों को, इंतज़ामिया को कहते हैं कि भाई आप हमसे बड़े हैं, हम हमारी आपकी इज़्ज़त करते हैं, हमें रास्ता दीजिए, हमें जाने दीजिए, वरना हम अपना रास्ता खुद बना लेंगे। वो लोग खंदकें जिनके लिए खोदी गई थी, वो पार करके आ गए कन्वेंशंस में। आज कोहाट का कन्वेंशन देखें, स्टार्ट होने से पहले एक हजूम जमा था, मौजूद था। तो आप किस तरह रोक सकोगे इस अवाम को, इस 90% अवाम को जो इमरान खान के साथ खड़ी है। आप फिर जो है हमारे निगरान वज़ीर आज़म, जो कि गैर कानूनी वज़ीर आज़म है, क्योंकि 90 दिन के बाद ही इलेक्शन होंगे। 90 दिन में सारी हुकूमतें, जो आइन कहता है कि निगरान सेटअप की कोई हैसियत नहीं रह जाती, तो अब उनकी कोई भी हैसियत नहीं रहती है 9 नवंबर के बाद से। तो वो कहते हैं कि जी सब कुछ ठीक है, सबके साथ हम एक जैसा ट्वीट करें, एक जैसा सलूक करें। आप KPK में देख लें, जब PTI और पीपल्स पार्टी जलसे करती है तो पूरी इंतज़ामिया उनके साथ खड़ी हुई होती है, रेड कारपेट दे रही है, सारी रियासती मशीनरी उनको प्रोवाइड की जा रही है, उनके यहाँ से वहाँ तक झंडे मौजूद हैं। लेकिन वहीं पर अगर PTI अपना वर्कर कन्वेंशन करती है तो लोग खंदकें खोद देते हैं, पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। उनके वहाँ के जो मुकामी लीडर है उनको पकड़ लिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। शेर अफजल के साथ जिस तरह सलूक किया जा रहा है, वो छुप छुपा के भाग रहा है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि वो पहुंच रहा है। इसका मतलब है कि अवाम उसके साथ खड़ी, जिसके साथ अवाम खड़ी हो जाए तो फिर उस पर हाथ लगाना बड़ा मुश्किल होता है। आप पकड़ कर दिखा देते शेर अफजल को, 2 दिन से तो आप लोग कोशिश करें, लेकिन आप लोग उसको नहीं पकड़ सके हो, क्योंकि अवाम साथ है। और अगर यही मैसेज
पूरे पंजाब में भी फैल जाता है तो आप कहाँ से इसको रोक पाओगे? आपके लिए रोक पाना मुश्किल है। अब ये पूरी दुनिया ये सारी चीज़ें देख रही हैं थ्रू सोशल मीडिया, लेकिन हमारा नेशनल मीडिया हमें ये नहीं दिखा रहा है। क्यों? हमारा नेशनल मीडिया, वो लोग, वो सहाफ़ी, 90 की दहाई के सहाफ़ी जो आज भी 90 वाली सहाफ़त कर रहे हैं, जो आज भी ये कह रहे हैं कि जी नवाज़ शरीफ आए तो बादल आ गए, मौसम खुशगवार हो गया। मुझे ये बताओ, वो लोग जो कि चैम्पियन बनते रहे आज़ादी राय के, अब वो आने वाले वक्तों में किस तरह बताएंगे अवाम को कि जो वो कह रहे हैं वो सही है? वो अपने आप को, ये आज़ादी राय को किस तरह डिफेंड करेंगे? क्योंकि यही वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी आज़ादी राय प्लेट में सजाकर उन लोगों के हाथों में दे दिए जिनके पास ताकत का महवर है, वो उनके पेरोल में है। आपने तो खुद कह दिया कि हम वही देखेंगे, वही बोलेंगे जो आप हमें दिखाएंगे या बुलाएंगे। उन्होंने कहा, उन्होंने फरमाया, ये कहकर आप अपनी पूरी न्यूज़ बना लेते हो। आपके पास पीछे कोई सबूत मौजूद नहीं होता, आप तोहमतें लगाते हो। वो लोग जो कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं अगवा होने के बाद, आपकी सहाफ़त का म्यार ये हो गया कि आप उनको बिठा कर इंटरव्यू करवाते हो, जबकि आप जान रहे हो कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, और आप भी जानते हो कि आप भी किस तरह इंटरव्यू ले रहे हो। सारे सवालात तो लिखे हुए आपके पास आते। मतलब आप लोगों ने अपनी जो मेंटालिटी, जो अपना दिमागी काम करता था, उसको एकदम ताले लगा दिया। अपनी सोच को आप ताले लगा चुके हो। अपनी जो आप में भी सलाहियत होगी, आप लोग भी बहुत अच्छी सहाफ़त कर सकते होगे। आप लोगों ने सहाफ़त पढ़ी है, उसमें तजुर्बा रखता है, लेकिन अपने सारे तजुर्बों को, अपनी सारी सोच समझ को आप लोगों ने किसी के आगे दे दिया है प्लेट में रखकर, और बस दूसरों की पेरोल ले लो, या कोई भी मजबूरी हो सकती है। लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जो इन हालात में भी, मजबूरी के बाद भी डटे और खड़े हुए हैं। अब सोचने वाली बात यह कि आप जैसे सहाफ़ी लोग अगले दौर में हमारी आने वाली नस्लों को किस तरह बताएंगे कि आप लोग ठीक थे, आप उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह एग्री करवाएंगे। यहाँ पे जब एक बच्चा भी पैदा होता है ना, उसको भी सारी अकल और शऊर मौजूद होता है, उसके पास भी इतनी सोशल मीडिया, और सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, आप टेक्नोलॉजीज़, आप एडवांसमेंट देखें कितनी है। हम उससे भी, बच्चे से भी आज कोई बात करते हैं ना, तो वो हमसे रीज़न और लॉजिक मांगता है। अब कोई भी आँख बंद कर यकीन नहीं करता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी बातों पर कोई यकीन कर लेगा? हमारा नेशनल मीडिया जिस तरह एक्सपोज हुआ है, मतलब अदलिया तो 75 सालों से कॉम्प्रोमाइज़ थी। एक उम्मीद थी, हमें लगता था कि सच हमारे सामने आएगा। एक नेशनल मीडिया से उम्मीद थी, उन सहाफ़ियों से जो पढ़े लिखे थे। जब वो आए थे, हमने उनको पसंद किया था, हम उनको देखते थे, हम उनको सुनते थे। लेकिन जिस तरह उन्होंने हमें डिसअपॉइंट किया है, जिस तरह नेशनल मीडिया में बैठकर उन्होंने तोहमत की और झूठ की सहाफ़त की है, वन साइडेड सहाफ़त की है, बाइट सहाफ़त की है, उसको देखने के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट नौजवानों में भी है। और अब नौजवान इतना, मतलब नामायूस, एक होता है ना नाउमीद, वो आप सबसे इतना डिसअपॉइंट हो चुका है कि उसने अपना रास्ता खुद देखा है। अब वो अपनी बातें खुद निकालता है, वो सच और झूठ को खुद ही निकाल लेता है, उनका खुद ही पोस्टमार्टम कर लेता है। आपको उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यही बात जो मैंने शुरू में इमरान रियाज़ के बारे में कही थी कि आप इमरान रियाज़ के केस को लेकर आप नहीं बताओ किसी को कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, या आप ना लड़ो कि आपने ऐसी बात क्यों की। लेट पीपल डिसाइड, उनमें शऊर है, लोगों पर यकीन तो करो, अपनी आवाम पर यकीन तो करो कि वो सही और गलत के दरमियान फ़र्क करना जान सकती हैं। आज इमरान रियाज़ आएगा 5 बजे, आप उसको सुनो, देखो वो क्या बताता है। उसके बताने से पहले ही आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी राय मत दो। आप देखो कि वो बोल रहा है कि जब अपने जुल्म करते हैं तो दुख होता है, वाकई दुख होता है। जब रियासत जो आपकी माँ जैसे होती है, जब आपको सड़कों में घसीटती है तो आपको दुख होता है। जब वो आपकी ज़बान काटती है तो आपको दुख होता है। जब वो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, फ्रीडम ऑफ चॉइस पे, आपके फंडामेंटल राइट्स पे कदगन लगाती है तो आपको दुख होता है। हमें दुख है, आज की आवाम को दुख है, और इस दुख से हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने हक और बातिल को अलग अलग करना सीखा है। तो खुदारा इस मुल्क में इतना जबर मत करो कि आप लोग खुद मत सह पाओ। जिस तरह आप लोगों ने आइन कानून की पामाली करके जबर का रास्ता हमवार किया है, अगर लोग खड़े हो गए इस जबर, इस जुल्म और फस्तायत के ख़िलाफ़, जिस तरह कोहाट में और बल्कि पूरे KPK में खड़े हो गए, तो आपने देखा कि पसपाई आपकी मुकद्दर बन गई है। तो
तो ये ना हो कि आपको पसपा होना पड़े, आपको शर्मिंदा होना पड़े। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए बेहतर है कि आप लोग खुद ही एक कदम पीछे हटकर अवाम का हक उसको दे दें, अवाम की राय का एहतराम कीजिए। अल्लाह हाफिज़।